अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। आज का हमारा टॉपिक सेल्फ़ एस्टीम ही की सेकंड एपिसोड है, जिसमें हम हाई और लो सेल्फ़ एस्टीम के बारे में बात करेंगे। हमने सेल्फ़ एस्टीम की डेफिनेशन देखी थी इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें कि हमने देखा था कि सेल्फ़ एस्टीम का मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है टू एस्टिमेट। अपने आप को, किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करना, उसका तज्ज़िया करना, जायज़ा लेना, उसके बारे में राय कायम करना। और सेल्फ़ एस्टीम का मतलब है ख़ुद को, अपने बारे में, अपने आप को एस्टिमेट करना। सेल्फ़ एस्टीम का जो मतलब है वो क्या है कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी क़ुव्वत, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी मेजरमेंट जो कि हमें हमारे अंदर एक इखलास और दयानतदारी, जो कि हमें अपने आप को देखने का, हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी जो कि हम अपने आप को दयानतदारी के साथ देख सकें, इखलास के साथ देख सकें जैसे हम हैं। इसमें हम कॉजेज़ देखेंगे पहले, सबसे पहले आज की इस वीडियो में, कि लो सेल्फ़ एस्टीम के क्या कॉजेज़ हैं। सेल्फ़ एस्टीम या तो हाई होती है या लो होती है, और उसकी वजूहात को हम पहले डिस्कस करेंगे कि कॉजेज़ क्या हैं सेल्फ़ एस्टीम के लो होने के। सबसे पहला कॉज़ है अनहैप्पी चाइल्डहुड। बचपन में अगर बच्चे का जो बचपन है वो नाखुशगवार हालात में गुजरा है, उसे एक अच्छा माहौल नहीं दिया गया, उसकी फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख़्याल नहीं किया गया, तो उस वजह से बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो अनहैप्पी होगा, जिसकी वजह से बच्चे की सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाएगी। सेकंड नंबर पर है इमोशनली डिस्टेंट पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ अगर बच्चे का इमोशनली एक रब्त नहीं है, एक गैप है, दोनों के दरमियान जनरेशन गैप है, बच्चा अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर सकता वालिदैन के साथ, वालिदैन ने उसको इतनी इजाज़त नहीं दी, गुस्सा, डांट डपट कर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और बच्चे को ये इजाज़त नहीं होती कि वो अपने इमोशंस को शो कर सके, अपने इमोशंस को ज़ाहिर कर सके, तो ऐसा बच्चा फिर इमोशनली वीक हो जाता है और उसकी जो सेल्फ़ एस्टीम है वो कम हो जाती है। अगर बचपन में बच्चे ने फ़ाइनेंशियल ट्रबल्स देखी हैं, वालिदैन की जो फ़ाइनेंशियल एक हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, स्कूल में बच्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि स्कूल जाते हैं बच्चे, बैग्स हैं, बहुत बाज़ बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं स्कूल का, उनका लंच वगैरह वो बहुत अच्छा लेकर आते हैं, और अगर कोई बच्चा फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ का वालिदैन शिकार हैं, तो फिर वो बच्चा जो है वो एक तरह से उसके अंदर एक कम मायगी का एहसास पैदा हो जाता है, कमतरी का एहसास पैदा हो जाता है, और फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे बच्चे आपस में मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और वो बच्चा जो कि फ़ाइनेंशियल ट्रबल का शिकार है, उसकी कपड़ों के हवाले से, शूज़ के हवाले से, यानी कि वो उन बच्चों के साथ अपने आप को मिक्स अप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाती है। इसके बाद से फोर्थ नंबर पर है फ़िज़िकल डिसेबिलिटी। कोई बच्चा अगर फ़िज़िकली किसी भी हवाले से अनफिट है, वो किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा है जिसको कि वर्किंग में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो उसकी सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाती है, उस एहसास कमतरी उसके अंदर पैदा हो जाता है। फिफ्थ नंबर पर है सेक्सुअल, फ़िज़िकल और इमोशनल अब्यूज़। अगर किसी बच्चे के साथ बचपन में कोई सेक्सुअल या फ़िज़िकल अब्यूज़ हुआ है, या उसको इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हुआ है वो बच्चा, तो उसकी वजह से भी उसकी सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाती है, किसी भी अब्यूज़ की वजह से। उसके बाद 6 नंबर पर है एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़। अगर बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही हैं, और बच्चे को उस प्रॉब्लम को दूर करने के बजाय उसके असातिज़ा और उसके पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि वो अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए, उसकी वजह से भी उसकी सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाती है कि मैं अच्छा रिज़ल्ट लाने के काबिल नहीं हूँ। उसके बाद हमारे पास साइंस हैं कि लो सेल्फ़ एस्टीम की साइंस क्या हैं, अलामात क्या हैं, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि किसी इंसान की सेल्फ़ एस्टीम लो है। फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास पुअर कॉन्फिडेंस। उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पाया जाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी। बच्चा स्कूल में है तो टीचर्स कोई सवाल पूछते हैं, जवाब के लिए वो हैंड रेज़ नहीं करता, खड़ा होकर कभी जवाब नहीं देता, रीडिंग नहीं करता, घर में भी अपने किसी मशवरे में शामिल नहीं होता, लोगों के साथ बैठकर कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है लो सेल्फ़ एस्टीम को। लैक ऑफ कंट्रोल होगा, उसको फ़ौरन गुस्सा आ जाएगा, छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करेगा, अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, अपने जो जज़्बात और एहसासात हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। नेगेटिव सोशल कंपैरिज़न, दूसरों के साथ अपना मनफी तौर पर हमेशा मवाज़ना करता है कि दूसरे जो हैं वो फाइनेंशियली उससे बेहतर हैं, या शक्ल सूरत में उससे बेहतर हैं, पढ़ाई में उससे बेहतर हैं, लेकिन उसको कंपैरिज़न के बाद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। नेगेटिव, हर चीज़ को नेगेटिव सेंस में लेता है। वरी एंड सेल्फ़ डाउट, अपने बहुत ज़्यादा वो उसका शिकार होता है, वरी का शिकार होता है, सेल्फ़ डाउट का शिकार होता है। 7वें नंबर पर है ब्लेमिंग होता है,
हर किसी को शिकवे और शिकायत के अंदर रहता है, हर किसी को इल्ज़ामात देता है, अपनी हर नाकामी का इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर रखता है। उसके बाद है हमारे पास ट्राइंग टू प्लीज़ अदर, दूसरों को खुश करने के लिए हर काम करता है। अच्छे काम भी अगर करता है तो मकसद पीछे क्या होता है कि लोगों की तवज्जो हासिल करना। लैक ऑफ बाउंड्रीज़ का शिकार होता है, बाउंड्रीज़ नहीं बनाता। किसी ने भी बुला लिया पढ़ाई के दौरान, किसी बच्चे ने खेलने के लिए बुला लिया तो खेलने के लिए चला जाएगा। ये नहीं कहता कि इस वक्त मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं इस वक्त नहीं खेल सकता। उसकी अपनी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, जो जैसा कहता है वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो है वांट टू बी गुड लुकिंग। कोशिश करता है कि वो ऊपर से उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो, देखने में बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करे, क्योंकि अंदर से उसके पास क्वालिटीज़ नहीं हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी जो बैरूनी एक शक्ल व शबाहत है उसका वो सहारा लेने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारे पास है कॉजेज़ ऑफ हाई सेल्फ़ इस्टीम। कुछ कॉजेज़ हैं जो कि हाई सेल्फ़ इस्टीम के हैं। अभी हमने लो को डिस्कस किया, अब हम हाई सेल्फ़ इस्टीम के कॉजेज़ देख रहे हैं कि क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर जो कॉज़ है हाई सेल्फ़ इस्टीम का वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। जिस बच्चे के अंदर बचपन में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, वो उसके वालिदैन उसको हर चीज़ में उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं। उसकी वजह से उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। यानी कि अगर बचपन उसका जो है वो खुशगवार गुज़रा है तो उसके नतीजे में उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। जो चीज़ें हमने लो सेल्फ़ इस्टीम में देखी हैं उसी के अपोज़िट जो चीज़ें अगर होंगी तो सेल्फ़ इस्टीम हाई हो जाएगी। अपब्रिंगिंग के लिए तैयार होता है, हमेशा अपनी उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसके बिलीव्स होते हैं जो कि अच्छे लेवल पर होते हैं, उनके ऊपर काम करता है, मुसलसल अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता रहता है। अपने जो बिलीव्स होते हैं उसके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि बचपन में ही बन चुकी होती हैं और उनको लेकर वो मज़ीद अपने अंदर बेहतरी की कोशिश करता रहता है। पास्ट एक्सपीरियंस उसका जो है वो अगर अच्छा है, वही वाली बात हो गई कि अगर उसने बचपन में अच्छे हालात देखे हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं वो और फ़िज़िकली फ़िट है वो बच्चा, उसने पास्ट एक्सपीरियंस उसका किसी भी हवाले से बहुत अच्छा रहा है, कोई भी काम उसने किया उसमें उसको उसका रिज़ल्ट अच्छा आया, उसको एप्रिशिएट किया गया, या अच्छा नहीं भी आया लेकिन वालिदैन ने बजाय रिज़ल्ट को इशू बनाने के उसकी जो सलाहियतें हैं उनको देखने की कोशिश की। उनकी नज़र इस चीज़ पर रही कि बच्चा क्या ऐसा काम है जो कि बेहतर अंदाज में कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा अगर उसके अंदर पढ़ने के अलावा कोई पेंटिंग का सेंस बहुत अच्छा है या इसके अलावा किसी भी हवा उसके अंदर कोई और सलाहियत मौजूद है तो वालिदैन ने उसको उजागर करने की कोशिश की, बजाय इसके कि उसको पढ़ाई के ऊपर, नंबरों के ऊपर डांट डपट के ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको जो है वो नंबरों के ऊपर उसको यानी कि परेशान किया जाए, इशू बनाया जाए। तो उस बच्चे का अगर पास्ट एक्सपीरियंस बेहतर रहा है अपनी किसी भी क्वालिटी के हवाले से तो वो फिर उसको इम्प्रूव करने की मज़ीद कोशिश करता है। अगर उसकी क्वालिटीज़ पर, उसकी सलाहियतों पर उसको एप्रिशिएट किया जाता है तो बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है। ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा उसके बाद हमारे पास है रिसीव रिस्पेक्ट चाइल्डहुड के बचपन में अगर उसने रिस्पेक्ट को रिसीव किया है, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया गया तो उसकी वजह से उसकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत अच्छी होगी, हाई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह है सेल्फ़ इस्टीम के बढ़ने की कि उसको बचपन में रिस्पेक्ट दी जाए, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया जाए। उसके बाद नंबर 5 है थिंक पॉजिटिव कि जो बच्चे पॉजिटिवली सोचने के आदी होते हैं, बचपन से उनको ये उनकी हैबिट होती है कि वो हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखते हैं, उनकी भी सेल्फ़ इस्टीम बहुत हाई होती है क्योंकि वो चीज़ों को नेगेटिवली नहीं जज करते, जजमेंटल नहीं होते हैं। अपने बारे में, दूसरों के बारे में उनकी राय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो ये कॉजेज़ हैं हाई सेल्फ़ इस्टीम के। उसके बाद हम देखते हैं कि साइंस क्या हैं। अगर सेल्फ़ इस्टीम किसी इंसान की हाई है तो उसकी साइंस क्या हैं। उसकी साइंस में पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो है नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स। सेक्स के बारे में वो बात नहीं करता, डिस्कस नहीं करता। ये वो लोग होते हैं जो अपनी सलाहियतों को जानते हैं और उनको इम्प्रूव करने में लग जाते हैं, बजाय ये कि अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको बेमकसद चीज़ों में सर्व करें। उसके बाद सेकंड नंबर पर है एक्टिवली सीकिंग वर्क यू एन्जॉय। जो चीज़ आप उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जो कि उनको सीखने समझने की कोशिश करते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं जिन चीज़ों को आप एंजॉय कर सकें। तो जिन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करने के काबिल होते हैं, अगर हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं, उनकी तरफ तवज्जो देते हैं, हमें मालूम हो कि किस चीज़ में हमें मज़ा आता है तो हम उस काम को करके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और उसको हम दिल लगा कर करते हैं उस काम को। उसके बाद है कि वैल्यूइंग ऑनेस्टली इन सेल्फ एंड अदर्स, दूसरों को भी वैल्यू देते हैं और अपने आप को भी वैल्यू देते हैं, इज़्ज़त करते हैं। जो शख्स अपनी इज़्ज़त करता है वही हमेशा दूसरे की इज़्ज़त कर सकता है और दूसरों की क्वालिटीज़ के
उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है और अपनी भी क्वालिटीज़ को जानता है, अपनी ज़िंदगी का मकसद उसके पता होता है, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेता है। उसके बाद है केयरिंग अबाउट योर फिज़िकल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, खाने पीने के हवाले से, डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से। उसके बाद 5th नंबर पर है टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स, जो भी रिस्क लेता है अपनी ज़िंदगी में उनको पहले सोच समझ कर देखभाल कर उन रिस्क को लेता है, उसके फ़ायदे और नुकसान को जानने के बाद। उसके बाद 6 नंबर पर है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस होता है, यकीन होता है, को अपने ऊपर अपनी सलाहियतों के ऊपर भरोसा होता है। उसके बाद 7वें नंबर पर है कॉन्फिडेंट होता है, जब कोई शख्स अपनी सलाहियतों के बारे में जानता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है। नंबर 8 है अफोर्डिंग योरसेल्फ विद लव, वैल्यू, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, अपने आप को वो अफोर्ड करने के यानी अपने आप को इस काबिल होता है कि अपने आप को वो मोहब्बत दे सके, अपनी वैल्यू को पहचान सके, अपनी इज़्ज़त और वक़ार उसके नज़र में मौजूद हो। और जो शख्स अपने लिए रिस्पेक्टफुल होता है, अपनी इज़्ज़त करता है, अपने आप से मोहब्बत करता है, अपना वक़ार उसकी नज़र में बुलंद होता है, अपनी वैल्यू उसकी नज़र में बेहतरीन होती है, तो वही शख्स हमेशा दूसरों को भी रिस्पेक्ट देता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनके इज़्ज़त और वक़ार का ख़याल रखता है। अपनी जिसके लिए इज़्ज़त नफ्स का एहतराम होता है जिसकी नज़र में, वही हमेशा दूसरे की भी इज़्ज़त नफ्स की हिफाज़त करता है, उसका एहतराम करता है। तो ऐसा शख्स जो कि कॉन्फिडेंट हो, अपनी सलाहियतों के ऊपर उसको भरोसा हो, अपने आप को रिस्पेक्ट देता हो, वो दूसरों को भी उसी तरह से डील करता है, उनकी भी इज़्ज़त नफ्स की हिफाज़त करता है। उसे मालूम होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ तकलीफ़ पहुँचाती है, दुःख देती है, तो वो चीज़ दूसरे के लिए भी उसको भी दुखी करेगी, उसको भी तकलीफ़ पहुँचाएगी। तो उस हवाले से वो दूसरों का भी एहतराम करता है, उनको तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं करता। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि इसका हल क्या है, कि कैसे हम सेल्फ़ एस्टीम को लो करें, हाई करें। अगर किसी की सेल्फ़ एस्टीम लो है, तो उसकी ज़िंदगी हमेशा एक चैलेंजिंग होती है, वो अपने लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कामयाबी को हासिल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर सेल्फ़ एस्टीम किसी की लो हो गई है, तो क्या उसे हाई किया जा सकता है। अमूमन बचपन में जो 7-8 साल की एज होती है, उस वक़्त तक इंसान की सेल्फ़ एस्टीम बन चुकी होती है। अगर लो है तो लो हो चुकी होती है, हाई तो हाई हो चुकी होती है, और इसको तब्दील बेशक किया जा सकता है। बाज़ औक़ात वैसे भी हमारी सेल्फ़ एस्टीम किसी मौके के एतबार से, किसी वक़्त के एतबार से, किसी वक़्त ऐसा भी होता है कि हाई सेल्फ़ एस्टीम का शख्स भी जो है वो कुछ टाइम के लिए उसकी सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि लो सेल्फ़ एस्टीम है तो वो किसी वक़्त हाई भी हो जाती है, लेकिन लो सेल्फ़ एस्टीम को अपने ऊपर वर्क करके हाई सेल्फ़ एस्टीम में तब्दील किया जा सकता है। सबसे पहले तो नंबर पर है हमारे पास है कि हम खुद को पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दें। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ज़हीन हूँ, जैसा भी खुद को बनाना चाहते हैं, वैसे अपने लिए पॉजिटिव अफ़र्मेशन चूज़ करें और दिन में 2 बार उन अफ़र्मेशंस को ज़रूर दोहराएँ। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के आधा घंटे के बाद, जैसा भी अपने आप को बनाना चाहते हैं, डेली बेसिस पर ये करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें, जो काम हम कर सकते हैं उनको पहचानें, अपने अंदर जो खूबियाँ मौजूद हैं, एबिलिटीज़ मौजूद हैं, उनको पहचान कर उन्हें डेवलप करने की कोशिश करें। अपनी जो गलतियाँ हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें, उनको अपनी ग्रोथ का हिस्सा समझें और उनको उनमें इज़ाफ़ा करने की कोशिश करें, उनको खुशदिली के साथ कबूल करें। हर इंसान के अंदर खूबियाँ और ख़ामियाँ मौजूद हैं। हर शख़्स जो है वो खूबियों और ख़ामियों का मजमूआ है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर सिर्फ़ खूबियाँ मौजूद हों और ख़ामियाँ ना हों। तो अपनी ख़ामियों को दिल से तस्लीम करें और उनको फिर बेहतर करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि हमारे इर्द-गिर्द जो हैं वो ऐसे लोग मौजूद जो हमारे लिए मददगार साबित हों, हमारे लिए हेल्पफुल साबित हों, हमारी केयर करें, हमें अपग्रेड करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हों। फ़ोकस, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ़ोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज। उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें कि आपको क्या तब्दील करना है, अपने अंदर क्या तब्दीली लेकर आनी है। जब तक हम अपने आप को दयानतदारी के साथ, इखलास के साथ देखेंगे नहीं कि हमारे अंदर क्या कमी और कोताही मौजूद है, हम उसको सिर्फ छुपाने की कोशिश करते रहेंगे, दुनिया से छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ हमें जो है वो हमारी ही नज़रों में गिराती रहती है। तो उस चीज़ को दुनिया से छुपाने की जगह उसको एडमिट करें, तस्लीम करें कि मेरे अंदर ये कमी मौजूद है और मुझे इस चीज़ को अपने अंदर से दूर करना है। कॉन्फिडेंस की कमी है तो उस कॉन्फिडेंस को दूर करना है, कॉन्फिडेंस की कमी को दूर करना है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर मौजूद है, जो गलती है, कोताही है, उसको तब्दील किया जा सकता है। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उसका सामना नहीं करेंगे, हम उसको तब्दील करने पर भी आमादा नहीं होंगे। तो उसको देखें। उसके बाद हमारे पास है डू वॉन्ट्स डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। क्या चीज़ है जो आपको खुश कर सकती है
اس چیज़ کے اوپر فوکس کریں، اس چیज़ کے اوپر دھیان دیں اور اپنی خوشیوں کو اپنے لیے یقینی بنائیں، اپنی خوشیوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ جتنا ہم خوش رہتے ہیں اتنی ہی ہماری زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادر۔ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا بند کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے اپنا مقابلہ کرنے کی۔ ہر شخص اپنی ذات میں انجمن ہے، ہر شخص اپنی جگہ پر بہترین ہے، ہر انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو جو آپ کے اندر پازیٹیو کوالٹیز موجود ہیں ان کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کریں، اپنی کیئر کرنا سیکھیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے کچھ گول سیٹ کریں جو کہ مینیجیبل گولز ہوں، جو آپ اچیو کر سکتے ہوں، جس کو کہ ورک کرنا آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ ایسے گول جو کہ میننگ فل ہوں، جو آپ کی زندگی کو بامقصد بنائیں، اس کے ذریعے آپ بھی فائدہ حاصل کریں اور دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ایسے گول ضرور سیٹ کریں اور ان کے اوپر ورکنگ کریں۔ ایکسرسائز ڈیلی بیسس پر ضرور کریں۔ ایکسرسائز کرنے سے ہمارے اندر پازیٹیو انرجیز پیدا ہوتی ہیں، جو نیگیٹیوٹی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، جو ڈپریشن، ٹینشن، جو بھی ایسی انرجیز جو کہ نیگیٹو ہیں باڈی میں جمع ہو جاتی ہیں، ایکسرسائز ان کو ریلیز کر دیتی ہے اور پازیٹیو ہارمونز ہماری باڈی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی جو ریلیشن ہیں ان کو پازیٹیو بنیادوں پر بہتر کریں، ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو میں جو ہے وہ خوشگواری لے کر آئیں، ان کو نبھانا سیکھیں، ان کو سمجھنا سیکھیں، ان کو ٹائم دیں تاکہ آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہوں۔ اپنے ساتھ ہمیشہ مہربانی کا سلوک کریں، اپنے لیے ہمیشہ کائنڈ ہوں، مہربان ہوں، خود کو سمجھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں اور اپنے آپ کو کسی دوسرے کو نو کہنا سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کی ہر بات کا جواب جو ہے وہ دیں، ہر کام ان کا کر دیں۔ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز مناسب نہیں ہے تو اس سے انکار کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اپنی ذات کو ہمیں سب سے پہلے نمبر پر توجہ دینی ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں جن کے ذریعے ہم اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ایک جرنل اپنا بنائیں، اس میں ہم وہ چیزیں لکھیں، وہ کامیابیاں جو ہم نے بچپن سے حاصل کی ہیں۔ جب ہماری سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھتے ہیں، تو اپنے اندر ایک یہ چیز پہچانیں کہ میری بہت ورتھ ہے، اپنی ورتھ کو پہچانیں اور اپنی ان کوالٹیز، اپنی ان سکسیز کو دیکھیں، ان اچیومنٹس کو دیکھیں جو آپ نے بچپن سے حاصل کی ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کو چلنا نہیں آتا تھا، آپ نے چلنا سیکھا، آپ نے بولنا سیکھا، آپ نے سائیکل چلانی سیکھی، آپ نے بائک چلانی سیکھی۔ اب جس مقام پر آپ ابھی موجود ہیں، وہاں بچپن سے لے کر وہاں تک دیکھیں آپ نے کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایک ایک چیز کو اس کے اندر لکھیں۔ آپ نے الف ب لکھنی سیکھی، آپ نے انگلش میں ABCD لکھنا سیکھا، جو بھی کچھ آپ نے سیکھا ان سارے لکھیں ایک جرنل میں کہ میں نے یہ چیزیں بچپن سے یہ لے کر کے اب اس ایج تک میں نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس طرح سے آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ جو ہر انسان کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص کو گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی تو اسے کوئی اور کام بہتر انداز میں کرنا آتا ہے۔ اگر کوئی کوکنگ بہت اچھی کر لیتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر شخص ہی کوکنگ بہت اچھی کرتا ہو۔ ہر شخص کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو اپنی ان تمام کامیابیوں کو اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنے آپ کو جو کچھ بھی آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، اپنے اوپر آپ نے ورک شروع کیا ہے، آپ کے اندر جو بھی امپرومنٹ آ رہی ہے اس کو لکھتے چلے جائیں کہ میرے بیہیویئر میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ جب میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا، جب میں نے اپنا آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش شروع کی تو میں نے اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں پیدا کیں اور ان تبدیلیوں سے میری فیلنگز کس طرح تبدیل ہوئی، میرا بیہیویئر کیسے تبدیل ہوا، میرے رشتوں میں کیسے بہتری آئی اور میں نے کیسے اچیومنٹ اور کامیابیاں حاصل کرنا شروع کی۔ ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں۔ جیسے جیسے ہم نوٹ کرتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ اپنا فوکس ان چیزوں کی طرف رکھیں جو کہ اسمال آپ کے گولز ہوں، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کر آگے چلنا شروع کریں۔ اگر ایک دم سے بڑے گول سیٹ کر لیں گے، ان کو اچیو کرنا نہ کر سکے تو پھر سیلف اسٹیم جو ہے وہ ویک ہو جائے گی کہ میں اس کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کر کے ویکلی گولز، ڈیلی بیسس پر گولز بنائیں اور ان کو اچیو کریں۔ جھوٹ نہیں بولنا آج پورا دن، یہ بھی ایک گول ہے۔ اس کو صبح سے لے کر شام تک اگر آپ نے اس کو اچیو کر لیا کہ آپ نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، آپ نے کسی کی ہیلپ کی، آج پورا دن میں کسی کی ہیلپ کروں گا، 2-3 لوگوں کی آپ نے مدد کی تو آپ نے اپنے گول کو اچیو کر لیا۔ اپنے جو لمیٹنگ بلیو ہیں، نیگیٹو بلیو ہیں کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس کو چینج کریں۔ وہ لوگ جو کہ ہائیلی سیلف اسٹیم جن کی ہائی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں کیا ہمیں نظر آتا ہے، وہ کن چیزوں کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ان کا فوکس ہمیشہ فیکٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہوتے، فیکٹس کو ہمیشہ وہ ویلیو دیتے ہیں
اور وہ لوگ ہمیشہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ سچے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، اپنی جو گول بناتے ہیں، وہ اپنے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو وہ خود لیتے ہیں، اپنی جو بھی ان کے کام کرنے ہیں اس کے لیے فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ خود اپنے گولز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور ڈونٹ لیو لائف اف ادرس، دوسروں کی دی ہوئی زندگی نہیں گزارتے، دوسروں کے دیے ہوئے ڈکٹیشن پر وہ اپنا کام نہیں کرتے کہ کسی نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ کام کرنا ہے، وہ انہیں اسی کاموں کو کرتے رہیں، وہ اپنے لیے اپنے راستے خود منتخب کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ ہمیشہ ریشنل اپروچ کے ساتھ اپنے ایموشنز کو دیکھتے ہیں، اپنے ایموشنز کو وہ بہتر انداز میں، یعنی کہ سکون اور سہولت کے ساتھ اپنے ایموشنز کا وہ جائزہ لیتے ہیں، اپنی جو نیڈز ہیں ان کو وہ ایکسپریس کرتے ہیں، جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے، وہ اس کو بتانا جانتے ہیں، ان کو حاصل کرنا جانتے ہیں، اپنی جو تمام اسٹرینتھ ہے ان کی، اس کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا ہے، اپنی ویکنس کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ایز اٹ از قبول کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں ماضی کے اندر، نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں، ان کے ساتھ وہ نہیں رہتے، ان کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس سے لرننگ لیتے ہیں اور آگے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نیگیٹو چیزوں کے میں ہی گھر کر لیں، اسی میں رہنا شروع کر دیں، اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس سے وہ ہیلپ لے کے، اس سے سبق لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، نئے ایکسپیرینسز تلاش کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ایک اپنا پازیٹیو جو ایک آؤٹ لک ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف رکھتے ہیں۔ جہاں آپ سیلف اسٹیم ہائی ہونے کے بہت سارے فوائد ہیں، وہاں پر اس کے کچھ ڈارک سائڈز بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ اگر سیلف اسٹیم بہت ہائی ہوتی ہے ہماری، اور ہمارے فہم اور ادراک ہمارے پاس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں ہم ایک نارکسسٹ ٹینڈنسیز کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، بہت زیادہ ہم ویلیو دینے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ہم انٹائٹلمنٹ کرنے لگتے ہیں، ہمارے اندر ایک فخر، ایک غرور اپنے لیے پیدا ہو جاتا ہے، ایروگنس پیدا ہو جاتا ہے، اپنی ذات کی اہمیت ہمارے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ امپورٹنٹ، ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ معاملہ فہم کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ سیلف اسٹیم ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی پر توجہ دینی ہے کہ اپنے فہم اور اپنے ادراک کو میں اضافہ کرنا ہے۔ جب ہم باشعور ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ امپورٹنس جو ہے وہ ہماری اوپر جو ہماری ایک ذات ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم نے بیرونی طور پر جو بھی کچھ حاصل کیا ہے، دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، ہماری اصل حقیقت ہماری روح ہے، اور ہم اس کو روح کے لیول پر اپنے آپ کو ایک انسان سمجھتے ہیں، اسی روح کے لیول پر ہم دوسروں کو بھی ایک انسان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی روح، اللہ کا امر، اللہ کا ارادہ ہر انسان ہے، تو جس طرح میری اہمیت ہے، میری امپورٹنس ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کی بھی اہمیت اور امپورٹنس بہت زیادہ ہے، ہر انسان کی ایک ویلیو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، ہر انسان اپنی جگہ پر اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، عقل اور شعور کے ساتھ زندگی کو ہم فیس کرتے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک اچھی زندگی بن جاتی ہے، ہم ان لمٹس کو کراس نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم لمٹس کو کراس کریں گے، سیلف اسٹیم تو ہم نے ہائی کر لی، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم بھی اسی اللہ کا ایک امر ہیں جس کے دوسرا انسان ہے، تو اس کی نتیجے میں ہمارے اندر غرور پیدا ہوگا، اور غرور کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو سیلف اسٹیم ہائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کے اوپر بھی دھیان دینا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھوڑا لمبا ہو گیا، کیونکہ اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ تھی، اور بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹائم نکالا، ٹائم اسپینڈ کیا ہمارے ساتھ، اور ہمیں جو بھی ہمارے ویورز ہمیں لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، ان سب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ یہ ٹائم ہمیں دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔